हेलो गाइस। और इससे पहले हम आज बात फिर से करेंगे अभी इससे पहले कुछ देर घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जाल के ऊपर और जाल को शुरू में किस तरह से हमने जोड़ा और इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स थे, है ना। उसकी मीनिंग मैंने बताया, उसका रूट वर्ड जो कि वो अरबिक से था या फारसी से था या जहाँ से भी था, मैंने वो लिख के दिखाया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जाल और जे और ज़ाद इनकी आवाज़ सेम होती है। हिंदी में तो सबके लिए यही है, ठीक। जा पे ये पॉइंट लगा दो तो जा बन जाता है, लेकिन हिंदी में यही है। लेकिन ये जो असल वर्ड हैं, जहाँ से ये बने हैं, जहाँ से ये आए हैं, मतलब कहने का ये है कि जहाँ से अरबिक से या फारसी से लिए गए हैं, उर्दू में आए हैं और फिर उर्दू से हिंदी में मतलब जो बोले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हिंदी उर्दू सेम ही है लगभग आज के ज़माने में। अगर आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलनी है, अच्छे से बात करनी है, तो आपको हिंदी उर्दू दोनों मिला के ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि आप हिंदी में तो सेम है लेकिन इसमें अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये भी ज साउंड पैदा करता है, ये भी ज साउंड पैदा करता है। ये ज़वाद जो है, इसका नाम ज़वाद है, इसका जे है, ये भी ज साउंड पैदा करता है, ठीक। तो कुछ वर्ड बना दिए मैंने। अब ये देखिए ज का यानी कि सॉरी इसका नाम है जाल। जाल को हम बीच में या दूसरे तरीके से यूज करके दिखाएंगे और उससे बनने वाले वर्ड्स कुछ नए हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे एक है रिजाला। रिजाला ये एक वर्ड है अरबिक से लिया गया है, ठीक है। रे, री और जाल, अलिफ, जा, लाम और छोटी है। ये रिजाला, इसका मतलब होता है कमीनापन या ओछापन, ठीक है। तो इसमें जाल को यूज करके हमने दिखाया है और इसकी खूबी यह है कि ये जो जाल है, इससे पहले तो ये रे आया है, तो रे के इससे पहले हाँ ये रे, जाल, डाल, दाल, ये लेटर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ गाइस, तो आप समझ सकते हैं। तो ये रिजाला जो है, मैं कहने का मतलब ये है कि ये रिजाला जो है, जाल इस अगले वाले अलिफ से मिलेगा नहीं, है ना। और अलिफ के लिए ऊपर भी ये वीडियो आप जरूर देखें, देखिए प्लेलिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। तो जाल ना अगले से जुड़ता है, पिछले जुड़ता है, लेकिन पिछला अगर रे है तो रे से भी नहीं जुड़ेगा। और अलिफ जो है अपने पिछले जुड़ता है, लेकिन जाल है तो जाल से नहीं जुड़ेगा। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, ठीक है। तो दूसरा वर्ड हम देखते हैं, ठीक है। यह है शजरा। तो शीन, जाल, रे छोटी है, ठीक। शजरा जो है, इसका मतलब होता है मुंतशिर यानी कि बिखराव, अलग अलग। और या फिर एक इसका मीनिंग है, ये भी अरबिक वर्ड से है। इसका मीनिंग होता है गाइस अखबार में जो एडिटर का है ना, किसी वाक्य पर एक छोटा सा बयान जो होता है या छोटा सा मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, उसे बोलते हैं शजरा, ठीक है। या तो उसको बोलते हैं या फिर मुंतशिर, ठीक। मुंतशिर यानी कि बिखराव और शजरा। उसके बाद आते हैं अजाब। ऐन, जाल, अलिफ और बे, ठीक है। अजाब यानी आपको इस तरह से नहीं लिखना है गाइस, ठीक है। ये नहीं है अजाब के लिए, जिसका मतलब होता है तकलीफ, मुसीबत, सजाए गुनाह, यानी गुनाह की जो सजा मिलती है उसे भी अजाब बोलते हैं, ठीक है। रोग, बीमारी वगैरह को भी अजाब बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अरबिक वर्ड है। और अगला वर्ड हम लेते हैं उज्र। आयन पेश उ और जे और सॉरी जाल और रे, उज्र। तो उज्र जो है ये भी अरबिक वर्ड से है। इसका मतलब होता है, कई मतलब है, जैसे कि इसका मतलब है बहाना या सबब यानी वजह, या ऐतराज यानी कि उज्र है मुझे वहां जाने में, यानी कि मुझे ऐतराज है, मैं चाहता नहीं दिल से, ठीक। या उज्र यानी मैं, ठीक है, मैं उज्र तलब करके भाग गया, यानी वो माफी मांग के भाग गया, माफी भी होता है, ठीक है। खुद माफी भी अरबिक वर्ड है। और इनकार करना भी उज्र है, ठीक। सो गाइस अब देखते हैं अगला, इस तरफ लिखते हैं, ठीक। तो देखिए गाइस, कहने का मतलब यह है कि अगला वर्ड हम लेते हैं लज्जत। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लाम, जाल और ते। तो जाल को 2 बार पढ़ा गया है, तो जाल पे हम तशदीद लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है वेरी वेल, तशदीद बोलते हैं इसको, तश बड़ी की मात्रा दाल पे, है ना, दीद। तो ये तशदीद होता है, किसी वर्ड पे ये बड़ा लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये छोटा सा आता है, ठीक है, जिस हिसाब से लेटर की लंबाई चौड़ाई होती है। तो इसका मतलब होता है लज्जत, मतलब होता है मजा, है ना, मजा या जायका या आनंद, ठीक है। जायका यानी कि खाने का लज्जत कैसा था, या खाने में मुझे बहुत लज्जत हुई, यानी बहुत आनंद मिला। और इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं हम अपने लफ्जों के साथ जुमलों में, ठीक। उसके बाद एक वर्ड है ये भी खाने पीने में यूज किया जाता है, लाम, जाल, ये फिर जाल, एक नुक्ता आएगा सॉरी। तो ये हो गया लाम, जाल और ये इतना हो गया लजी। और फिर जाल पे आवाज खत्म करेंगे तो ये हो गया लजीज पूरा, ठीक है। तो लजीज का मतलब क्या होता है, जायकेदार, है ना। जो मतलब काफी डेलिशियस फूड या डेलिशियस डिश उसे बोलते हैं लजीज। तो जाल है ये वाला भी और जाल है ये वाला भी। तो जाल से पहले ये आया है तो ये जोड़ सकते हैं, लेकिन जाल के बाद कोई वर्ड आएगा, कोई भी लेटर आएगा, सॉरी वर्ड बोला मैंने,
कोई भी लेटर आएगा जाल के बाद रे के यानी इसको देख लीजिएगा तो आप समझ लीजिए ये भी समझ जाएंगे, तो मैं इसका लिंक में ज़रूर दूंगा, ठीक। उसके बाद गाइस मैं बताना चाहूँगा अगला वर्ड मजाक। मजाक बहुत सुनते हैं और ये अरबिक वर्ड है, मीम, जाल, अलिफ और काफ, ठीक है। तो अरबिक वर्ड है ये, ठीक, और ये अरबिक से लिया गया है, अरब कंट्रीज से या अरब लैंग्वेज से। तो मजाक का मतलब तो आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, है ना, हंसी मजाक ये सब, ठीक है। उसके बाद है मुजाकरा। तो मीम पेश मुंह, जाल और अलिफ, मुजा, काफ और रे और छोटी है। गाइस ये होता है मुजाकरा। मुजाकरा का मतलब होता है, यू नो दैट वेरी वेल, मैं बताना चाहूँगा कि आपस में बातचीत करना या बहस करना। मुजाकरा यानी बहस, लड़ाई वाली बहस नहीं, बातचीत, किसी बात को सुनना, किसी बात को सुनाना, ठीक है। और देखिए अगला वर्ड हम लेते हैं, एक मुजाकरा हो गया और एक वर्ड और था, हाँ मुजम्मत, यहाँ लिखते हैं मुजम्मत, ठीक है। मीम पेश मुंह और जाल, मुजम, मीम और ते। तो मुजम्मत पे, मीम पे ये तशदीद है, यानी मीम को 2 बार पढ़ेंगे। मुजम्मत करना यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरी पार्टी ने मुखालिफ पार्टी का यानी अपोजिशन पार्टी का के बयान की मुजम्मत की, यानी उसके बयान को एक तरह से गलत ठहराया और बुरा भला कहा और उसको जो है अपनी तरफ से जो है ये बताया कि वो गलत उन्होंने बोला जो भी बयान दिया, तो उस तरह से बोलते हैं मुजम्मत की, है ना। और मुजम्मत का मतलब होता है बुराई, ठीक है। और देखते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। और अगर अच्छी बात होती है तो तारीफ भी करते हैं। और यह है मजहब, बहुत सुनते हैं आप, ये अरबिक वर्ड है, अरबिक से लिया गया है। मीम जाल मज, छोटी है और बे, मजहब, ठीक है। तो मजहब वर्ड जो है, यू नो, मजहब वर्ड का मतलब कई है, रास्ता भी होता है मजहब, है ना। जो डिक्शनरी में या जो लैंग्वेज का जो लिटरल मीनिंग है मजहब का मतलब, वैसे रिलीजन है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब रास्ता भी होता है, या इसका मतलब ईमान भी होता है, या इसका मतलब यू नो रिलीजन तो आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये भी अरबिक वर्ड से लिया गया है। उसके बाद एक वर्ड है नज़र, बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ लिखते हैं पहले नून और जाल और रे, ये एक नज़र ये है। तो इस नज़र का जो मतलब है, यू नो, ये भी अरबिक से लिया गया है। इस नज़र का मतलब है नज़र मानना, है ना, नज़र करना या नज़र मांगी है मैंने, यानी कि मन्नत मानना या मन्नत करना है, ठीक है, मन्नत या सदका या चढ़ावा, ठीक है। इस नज़र का नून जाल रे, नज़र, है ना, चढ़ावा या तोहफा। और एक नज़र और है नून जोए और रे, ठीक है, ये भी नज़र है, लेकिन ये भी नज़र अरबिक का ही है ना, ये भी अरबिक का है और ये भी अरबिक का है, लेकिन इसका मीनिंग मैंने बता दिया। इसका मीनिंग जो है निगाह है, निगाह, मेरी नज़र में नहीं आया यानी मेरी निगाह में नहीं आया, या तुम मेरी नज़र में हो यानी तुम मेरी निगाह में हो। भागना मत, तुम मेरी नज़र में हो, कहते हैं ना कहीं कहीं, गुस्से में भी या प्यार में भी कहते हैं कि तुम मेरी नज़र में रहते हो। इस तरीके से बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों अरबिक वर्ड हैं, लेकिन जाल है ये और ये जोए है, ठीक है। सॉरी, मैं जोए की आवाज़ भी ज जैसी होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया था। सो गाइस अब देखते हैं, तो ये नज़र है और ये नज़र है, अलग अलग नज़र है। अब देखते हैं अगला वर्ड। आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, यू नो दैट वेरी वेल, हमारे साथ बने रहें। सो गाइस एक वर्ड है, यू नो, नज़ीर। तो ये भी, इसमें भी जोए और जाल है, तो नून जाल और ये और रे, ये नज़ीर है, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है ये भी, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि नज़ीर का मतलब जो होता है ये होता है कि डराने वाला या फिर खुदा का खौफ दिलाने वाला, यानी कोई गलत काम कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई किसी की दीवार पे पानी फेंक रहा हो तो ये भी गलत काम में आता है, या किसी को मार रहा हो बेवजह तो ये भी गलत काम है, ठीक है। किसी का हिस्सा मार रहा हो ये भी गलत काम है, हिस्सा मार ली, जमीन हड़प ली किसी की, ये भी गलत काम है ना, या किसी के साथ भी गलत कर रहा है तो गलत होता है। तो इसे बोलते हैं, तब आदमी डराने के लिए कोई खुदा का खौफ दिलाता है कि भाई ऐसा मत करो, खुदा का खौफ खाओ, ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके लिए गुनाह मिलेगा और इसकी सजा देगा ऊपर वाला, ठीक है। तो उसे, ऐसे आदमी को जो खुदा से डराता है उसको बोलते हैं नज़ीर। तो यहाँ पे नून और जाल, ठीक है, ये नज़ीर वाला, जाल वाला नज़ीर है, डराने वाला। और एक है जोए वाला, तो नून जोए ये रे। तो ये जोए वाला जो नज़ीर है इसका मतलब है मिसाल, यानी कहते हैं ना कि ये केस आने वाले वक्त में नज़ीर बन गया है, या आने वाले केसों के लिए एक नज़ीर साबित होगा, यानी मिसाल साबित होगा, ठीक है। ये मिसाल मैं नीचे लिखा है, मिसाल या एक तरह से एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। नज़ीर कहते हैं ना कि ये हादसा सबके लिए नज़ीर है, यानी एक मिसाल पेश हो गया, समझ रहे हैं। कहीं भी किसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक, जहाँ पे मिसाल का मीनिंग लेना हो, ठीक है ना। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल, हाजा, यहाँ बताता हूँ, छोटी है जाल अलिफ, हा और जाल अलिफ जा, हाजा,
सो गाइस मैं बताना चाहूँगा हाजा का मतलब होता है ये, यानी दिस। कहते हैं ना अरबिक में एक सेंटेंस है, हाजा कलमुन, कलम, कलम जो वर्ड निकला है वो अरबिक से निकला, हाजा कलमुन, ये मेरी कलम है, ठीक है। या हाजा कुर्सियों, ये मेरी कुर्सी है, इस तरीके से बोलते हैं अरबिक में। तो जो लोग अरबिक जानते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और कुर्सी, किताब, कलम, मौसम, ये सब अरबिक के वर्ड हैं, बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत लोग बताते भी नहीं है। तो गाइस जब बताते इसलिए नहीं है कोई बेचारे वो जानते भी नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उर्दू तो बाहर मुझसे भी अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं ये जरूर बताता हूँ आपको कि जो वर्ड फारसी का है वो फारसी का बताता हूँ, और जो वर्ड अरबिक से लिया गया है वो अरबिक से। तो ज्यादातर आपको अरबिक वर्ड मिलेंगे, रूट वर्ड जो होते हैं ना, रूट वर्ड, एटिमोलॉजी जो बोलते हैं जिसको, ठीक। और बाद में वो उर्दू में आए और उर्दू से फिर पहुंच गए हिंदी में, जैसे कि किताब, कुर्सी, कलम, मौत, है ना, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। मैं आपको मतलब बहुत, आप देखते ही मैं बताता भी रहता हूँ। सो गाइस अब अगला वर्ड लेते हैं, है ना, हाजा हो गया। अब एक वर्ड है आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, अजान। तो अलिफ जबर अ, जाल और अलिफ, अजा और नून पे आवाज़ खत्म होती है, तो ये है अजान। ये भी अरबिक वर्ड है, ये तो मतलब बेशक अरबिक वर्ड है, ठीक है। तो नमाज के लिए बुलाने के लिए मस्जिद में जो आवाज़ लगाई जाती है उसे बोलते हैं अजान, ठीक है। या फिर एक अजान का लिटरल मीनिंग ये भी है कि कान में खबर या आवाज़ पहुंचाना, ठीक है। और तीसरा वर्ड जो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छे से, वो भी है कि जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे की बांग, कुकड़ू को बोलता है ना, उसको भी हम अजान ही बोलते हैं, ठीक। तो कहते हैं ना कि अरे यार उठ जाओ भाई 5 बज गए, मुर्गा अजान दे रहा है। तो मुर्गा अजान दे रहा है मतलब मुर्गा कुकड़ों को कर रहा है ना, इसका मतलब ये होता है। तो ये जबर है, कुछ और मत समझना गाइस, ठीक है। अब अगला वर्ड मैं आपको लेता हूँ, अजियत, अलिफ जाल ये और फिर ये फिर ते, तो अजियत, अजियत है ना। तो यहाँ कहने का मतलब और मकसद ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, अजियत, यह है अजियत, है ना, अजियत मत पढ़ना, अजियत, जाल को दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि जाल के ऊपर तजदीद है। तो अजियत का मतलब होता है मेरे भाई दुख, तकलीफ या इज़ा। तो इसी का मतलब एक और है, यानी इक्वल करते हैं, अलिफ ये जाल अलिफ, अलिफ ये ई और जाल और अलिफ, ये जाल है, जे मत समझना, इज़ा। इसका मतलब और अजियत का मतलब या इज़ा का मतलब दुख, तकलीफ, है ना, ये सब है, ठीक। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितनी वीडियो में डाली है लिखवा के यार, दाल जाल अलिफ बे पे ते टे से, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।